अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मौसम तो कुछ अजीब ही हालत है मौसम की। कभी एकदम से बारिश हो रही है और कभी इतनी तेज़ धूप निकल आई है जैसे लग रहा है गर्मियाँ आ गई। कुछ आज मौसम का पता नहीं चल रहा। तो ये सूरत हाल है मौसम की। मतलब 15 मिनट में बारिश हो रही है और 15 मिनट में धूप आ रही है, ऐसा कुछ मौसम हो रहा है। व्लॉग स्टार्ट हुआ है तकरीबन 10 बजे के करीब, इस वक्त 10 बजने वाले हैं। तो ये हालत है मौसम की। और मैं जा रही थी कुकिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करते हैं व्लॉग को और चलते हैं अब किचन में। करते हैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर और कुछ बातें भी करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने तैयारी कर दी थी चिकन विंग्स बनाने की, और मैं सॉस वाली चिकन विंग्स बना रही थी। तो इसके अंदर डलनी थी कुछ बारबेक्यू टाइप ऑफ सॉस। रात को ही मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं सुबह को विंग्स बनाऊंगी, लेकिन मैं सॉस मंगवाना भूल गई थी, जो कि बारबेक्यू सॉस थी जो इसमें डलनी थी, मतलब ऊपर से जो सॉस लगेगी। तो फिर मैंने एक जुगाड़ निकाली और मैंने टोमेटो प्यूरी बना के उसको अच्छे से पकाया, और फिर उसके अंदर मैंने बारबेक्यू मसाला डाल के उसकी सॉस बना ली। तो ये सिंपल तरीका था बहुत। वैसे इसकी जो मैंने सॉस बनाई है, तो इसकी पूरी रेसिपी जो है मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई है और टिकटॉक पे भी, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और वो किस तरह घूम फिर कर बारबेक्यू सॉस बनी है ये भी आपको पता चलेगा, बिल्कुल सीधे तरीके से नहीं बनी। खैर, यहाँ पर जो मैं चिकन विंग्स बना रही हूँ उसकी भी मैंने फुल रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि ये मैं पहली बार बना रही हूँ। मैंने कभी आज से पहले नहीं बनाए, और शादी से पहले मेरी बहन या मेरी अम्मी बनाती थी ये। तो मुझे जो है बिल्कुल आइडिया नहीं था ये कैसा बनता है, तो इसलिए मैंने इसकी डिटेल रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की है। मैंने सोचा था कि अगर ये मुझसे अच्छे बन गए तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं फुल रेसिपी आप लोगों के साथ इसकी शेयर करूँगी। और लिटरली ये पहली बार में ही इतने मज़े के बने थे। बस मुझसे थोड़ी सी ना चीनी ज़्यादा हो गई थी, बाकी तो ओवरऑल बहुत ही मज़े के बने थे। सारा मसाला बहुत ही मज़े का था। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि मैं किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करती हूँ अपने 2 साल के बेटे के साथ, एज़ आ हाउस वाइफ एंड एज़ आ मदर। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। बहुत से लोग इसको बहुत बर्डन समझ लेते हैं कि जी हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर चीज़ को लाइटली लेंगे और हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे टाइम टू टाइम कि मुझे ये वक्त पे ये काम करना है, तो हर चीज़ अच्छे से मैनेज हो जाती है। काफ़ी टाइम से ही मैंने अपनी एक रूटीन बनाई हुई है कि मैंने सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता करना है। अपने बेटे को भी मैं साथ ही साथ कराती हूँ जब मैं खुद कर रही होती हूँ, और मेरे हस्बैंड तो मुझसे और मेरे बेटे से पहले ही नाश्ता करके वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं सुकून से अपना और अपने बेटे का नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को खिलाना कोई आसान काम नहीं है। वो बहुत देर लगाता है, कभी उसको खेलना है, कभी उसको कुछ चाहिए, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है उसको खाना खिलाने में। कभी कभी मुझे 20 मिनट भी लग जाते हैं, कभी कभी वो 10 मिनट में भी खा लेता है, कुछ डिपेंड करता है उसके मूड पे। तो हम लोग जो है साथ साथ नाश्ता करते हैं। तकरीबन मेरा 9 साढ़े 9 बजे तक सब कुछ बर्तन वर्तन धो के नाश्ते की सब कुछ फ्री हो जाता है। उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि मैंने पकाना क्या है, क्योंकि वो टाइम मेरा ऐसा होता है कि मुझे उस वक्त कुछ ख़ास काम करने नहीं होते। या तो फिर अगर मैं खाना ना पकाऊं तो मैं मोबाइल लेके बैठी रहूँगी या कुछ ना कुछ फ़ुज़ूल काम करूँगी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उसी वक्त खाना वगैरह पका कर फ्री हो जाया जाए। तो फिर जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने क्या पकाना है, तो उसके बाद मैं खाना पकाने लग जाती हूँ नाश्ता करने के बाद। और मेरा बेटा जो है अपनी दादी और फूफो के पास चला जाता है, वो थोड़ा खेलता है। तो जितनी देर में मेरा खाना बनता है ना, वो खेल के थक चुका होता है। फिर मैं उसको जो है नहलाती हूँ, उसको फ्रेश करती हूँ, और उसके बाद मैं उसको सुला देती हूँ। तो इसी तरह जो पूरे दिन का मेन काम होता है ना, खाना पकाना, मेरा वो हो जाता है। कभी कभी मेरा खाना जो है 1 घंटे में भी पक जाता है, कभी कभी मुझे 2 ढाई घंटे भी लग जाते हैं खाना पकाते पकाते। मतलब अगर मैं 10 बजे भी शुरू करती हूँ तो 11:30 मुझे बज जाते हैं, क्योंकि उसमें मैं खाना भी पका रही होती हूँ, आटा भी गूंदना है, और जो बर्तन वगैरह गंदे हुए उनको भी धोना है। तो साथ साथ मेरा सारा काम हो जाता है। हर चीज़ मैं रेडी कर देती हूँ। इवन रोटी पकानी है, खानी है दोपहर को, तो मैं रोटी भी उसी वक्त पका लेती हूँ 11:30 बजे तक। फिर तकरीबन 12 बजे तक मैं अपने बेटे को नहलाकर सुला देती हूँ। वो सोता है तकरीबन 1 घंटा दोपहर में। फिर जब वो उठता है 1 बजे 1:30 बजे, तो फिर जो है हम लोग खाना खाते हैं। अच्छा, कभी उसको सुलाने से पहले या उसको सुलाने के बाद मैं अपने आप को फ्रेश कर लेती हूँ। अपने कपड़े चेंज करना, नहाना वगैरह, या छोटे मोटे कपड़े उसके धोने होते हैं तो मैं उसी में कर लेती हूँ। फिर जो है तकरीबन 1 बजे तक मैं फ़्री हो जाती हूँ बिल्कुल अपने सारे काम करके, और नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ उस वक्त ज़ोहर की।
दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे पास इतना कोई ख़ास काम नहीं होता, तो उस वक्त मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। अपना मोबाइल वगैरह चलाना या कोई वीडियो एडिट करना तो मैं उसी वक्त कर लेती हूँ। साथ ही मेरा आराम भी हो जाता है और जो है मेरे बाकी के काम भी होते रहते हैं वीडियो वगैरह के। अगर मुझे कोई और वीडियो यूट्यूब पे देखनी है तो मैं वो सब भी करती रहती हूँ इसी टाइम में। 4 बजे तक जो है मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। उसके बाद फिर मेरी मसरूफ़ियत शुरू हो जाती है, जो कि मेरा अपना ख़ुद का काम है, मैं उसको मैनेज करती हूँ। उसको वैसे मैनेज करना बहुत ही आसान है, अब इतना मुश्किल नहीं है। शुरू में थोड़ा सा मुझे लगता था कि नहीं हो रहा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ। तो फिर उसी में जो है थोड़ा सा गैप लेकर हम लोग मगरिब की नमाज़ या असर की नमाज़ होती है वो पढ़ते हैं। और फिर जो है मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद तकरीबन 6:30 या 7 बजे तक हम लोगों का डिनर भी हो जाता है। अच्छा, मैं दोपहर की रोटियां अलग बनाती हूँ और शाम की रोटियां अलग बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने सुबह ही सारी दिन की रोटियां थोप के रख दी हैं। तो मैं जो हूँ टाइम टू टाइम ये बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि ताज़ी ही अच्छी लग रही होती है। और उस वक्त मेरे हस्बैंड भी आते हैं काम से, तो गर्मा गर्म रोटियाँ उसी वक्त मैं बना लेती हूँ शाम को। और फिर 7 बजे के बाद मैं बिल्कुल हो जाती हूँ फ्री। उसके बाद मतलब खाना वगैरह खा लिया तो मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है। और फिर मेरा जो अपना खुद का काम है मैं उसको मैनेज कर रही होती हूँ। तकरीबन मुझे रात को 10 भी बज जाते हैं, कभी 9:30 भी बज जाते हैं। तो इसी तरह जो है मेरी सारे दिन की रूटीन इतनी इजी हो जाती है, क्योंकि मैंने सबसे मेन काम ही सुबह कर लिया है, जो खाना पकाना होता है। हम उसी में फंसे रहते हैं कि खाना पकाना है, खाना पकाना है, वो लटक के जा रहा है काम, सुबह से लेके दोपहर हो गई, शाम हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मॉर्निंग में ही ये काम कर लें ना, तो हमारे दिन का आधा काम उसी वक्त ही हो जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। पहले मैं ये वाली रूटीन फ़ॉलो नहीं करती थी। जब से मैंने ये रूटीन फ़ॉलो की है ना, तो मुझे खुद रियलाइज़ होता है कि अब काफ़ी सुकून है और आराम से सारे काम मैनेज भी हो रहे हैं। आपका बच्चा भी आप संभाल रहे हैं और वो आराम से रह भी रहा है, कोई मसला नहीं हो रहा। और मेरे साथ जो है मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ होती हैं, तो वो भी उसको देख लेती हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि मेरे काम और भी आसानी से हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं अपने दिन की सारी रूटीन को मैनेज करती हूँ और टाइम टू टाइम सारे काम कर लेती हूँ, ताकि ज़िंदगी में सुकून रहे, आप अपने आप को भी टाइम दे पाएँ। अगर टाइम टू टाइम सारे काम नहीं किए जाएंगे तो ऑब्वियसली आप अपने आप को टाइम दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि जब मैं दोपहर में फ्री होती हूँ खाना खाने के बाद तो मैं मुस्तकिल मोबाइल में लगी रहती हूँ। मैं कुछ ना कुछ अपने लिए भी कर रही होती हूँ। लाइक मैंने कभी कोई क्लिनजिंग कर ली, कोई मास्क लगा लिया, तो इस तरह की चीज़ें मैं अपने साथ कर रही होती हूँ। हाउस वाइफ होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप बस घर के कामों में लगे रहें, अपने आप को ना देखें। अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद का ख्याल रखेंगे तभी तो आप सबका ख्याल रख पाएंगे। तो अपना ख्याल रखना मस्ट है। और बस यहाँ पर मेरे विंग्स भी रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही दिखने में जितने मज़े के लग रहे हैं ना, उतने ही खाने में मज़े के थे। और इस बार भी हर बार की तरह मेरे हस्बैंड एक नया सा फ्रूट लेकर आए थे। मैं आप लोगों के साथ हमेशा ही और वीडियो में शेयर करती हूँ जब वो कुछ अलग सा फ्रूट लाते हैं जो मैंने कभी नहीं खाया हुआ होता। और ये वाला फ्रूट तो मैंने देखा भी पहली बार ही है। इसको यहाँ पर कैडेबिफ कहते हैं। तो इसका टेस्ट जो है ना, थोड़ा सा शरीफे की तरह होता है। तो और ये दिख रहा भी थोड़ा शरीफे की तरह था। जब वो मुझे गैस करवा रहे थे तो मैंने शरीफा ही गैस किया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद शरीफा की हालत ख़राब हो गई है थोड़ी, लेकिन ये शरीफा नहीं था, कैडेबिफ था। अगर कैडेबिफ को शरीफा के साथ कंपेयर किया जाए तो शरीफा ज़्यादा मज़े का लगता है। और ये मुझे शायद इसलिए भी ज़्यादा मज़े का नहीं लगा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पक गया था। इसको इतना नहीं पका हुआ होना चाहिए। आप सब में से किस किस ने ये फ्रूट खाया मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बस मैं यहीं पर ही करूँगी अपना व्लॉग एंड इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फ़ी अमान अल्लाह।